हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओनोमेटोपोइक वर्ड्स टेकन फ्रॉम डिग्री थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश। डिग्री थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स अपलोडेड है। लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and in the comment section below. Do check it out. Now let us understand onomatopoeic words. Onomatopoeic words are words that sound like what they mean. For example, the word buzz sounds like the noise a bee makes. These words are cool because they give us a real feel for what they're describing. When we hear the word sizzle, we can almost hear the sound of food frying in a pan. ऑनोमेटोपिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड से ही हम पता लगा सकते हैं कि उनका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बज़ आवाज़ होती है वो ऐसी ही है जो कि एक बी मेक करती है, तो इसलिए बज़ एक ऑनोमेटोपिक वर्ड है। ये वर्ड्स बहुत ही कूल होते हैं एंड इंटरेस्टिंग भी, बिकॉज जब हम इन वर्ड्स को सुनते हैं तो हमें एक रियल सी फीलिंग आती है उन चीज़ों की जिन्हें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अनदर वर्ड इज़ सिजल। जब हम सिजल आवाज़ सुनते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो वही साउंड है जो कि खाने की आती है जब हम किसी भी फ्राइंग पैन में खाने को गर्म करते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। In English, some common onomatopoeic words are bang, crash, ding, and chirp. People often use these words to describe sounds in stories or poems to make them more vivid and real. For example, if we read a story where a door creaks, we can easily imagine the sound and feel like we're there. तो ये जो ओनोमेटोपिक वर्ड्स है वो कई सारे लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इंग्लिश में यूज़ किए जाने वाले सबसे कॉमन जो ओनोमेटोपिक वर्ड्स है वो है बैंग की आवाज़, क्रैश, डिंग, चर्प, बर्ड्स की जो चर्पिंग की आवाज़ होती है। और इन वर्ड्स का ख़ास यूज़ स्टोरी टेलिंग में किया जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो स्टोरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइवली हो जाती है, यानी कि विविड और रियल लगने लगती है कहानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है प्रेशर दल के दरवाजे के ऊपर, सो दैट साउंड इज़ कॉल्ड क्रीक्स। तो जब हम इसे सुनते हैं तब हम इमेजिन कर सकते हैं कि दरवाज़ा स्लोली खुलने पर कैसी आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को फील भी करते हैं जैसे कि हमारे सामने ही हो रहा हो। Onomatopoeic words are also useful in daily life when we're trying to describe a sound to someone and can't quite find the right words. Using an onomatopoeic word can help the other person understand exactly what we mean. It's a shortcut to describing a sound without having to go in a long explanation. So, onomatopoeic words are a fun and useful way to talk about sounds. They make language more lively and can help us understand things better. तो onomatopoeic words जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वर्ड्स हैं। जब हम किसी को कोई भी साउंड एक्सप्लेन करना चाहते हैं और हमें सही वर्ड्स नहीं मिलते, तब हम इन onomatopoeic साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, वर्ड साउंड्स को, एंड एग्जैक्टली वही समझा सकते हैं जो हम समझाना चाहते हैं। किसी भी साउंड को बिना वर्ड्स और लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेन करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये एक बहुत ही यूज़फुल और फन वे है जिससे हम आवाज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, और हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लाइवली हो जाती है इन आवाज़ों की वजह से, एंड हम चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। सो हियर आर सम ओनोमेटोपिक वर्ड्स जिसकी मीनिंग हम समझेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ बैबल। बैबल इनकोहेरेंट और अनइंटेलिजिबल साउंड्स। इनकोहेरेंट का मतलब है कोई भी चीज़ को जब आप एक्सप्रेस करते हो एक अनक्लियर वे में, जो कि क्लियर नहीं होता है। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो अनइंटेलिजिबल साउंड्स का मतलब है ऐसे साउंड जिसे समझना इम्पॉसिबल हो। बैंग, अ सडन वेरी लाउड नॉइज, यानी कि अचानक से कोई बहुत बड़ी आवाज़ आना। बीप, अ शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और अ व्हीकल हॉर्न। तो बीप जो है वो एक शॉर्ट साउंड होता है जो कि बहुत ही हाई पिच का होता है, यानी कि बड़ी आवाज़ आती है जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हॉर्न दबाते हैं। Clap, a sudden loud noise, a sharp abrupt noise of two objects hitting each other. Clap अचानक से निकलने वाली बड़ी सी आवाज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है जब कोई भी दो चीज़ें आपस में हिट करती हैं एक दूसरे को, जैसे कि हमारे हाथ है, जब हम एक दूसरे को हिट करते हैं तब वो क्लैप की साउंड आती है। Clink, a light ringing sound
like that made by metal or glass objects being struck together. तो cling कोई भी हल्की सी आवाज़ होती है जो कि एक बजने वाली घंटी की टाइप में आती है उसकी साउंड, जब कोई भी दो चीज़ें जो कि मेटल के हो या फिर ग्लास के हो आपस में टकराते हैं तब आवाज़ आती है, जैसे कि दो स्टील के बर्तन हो। क्लक द साउंड मेड बाय अ hen, तो मुर्गी जो आवाज़ निकालती है उस आवाज़ को हम क्लक कहते हैं। गिगल्स टू लाफ इन अ लाइट सिली वे, जब हम हल्की आवाज़ में हंसते हैं कोई भी सिली बात पर तब हम उसे गिगल्स कहते हैं। गल्प टू swallow क्विकली इन लार्ज माउथफुल्स, सो जब हम खाने को बहुत ही जल्दी निगलते हैं माउथ को भर कर तब हम उसे गल्प कहते हैं। हश टू मेक समवन बी क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग, तो हश की आवाज़ किसी को भी चुप बिठाने को या फिर किसी की भी बातचीत को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मियाओ द साउंड मेड बाय अ कैट, तो बिल्ली जो आवाज़ निकालती है उसे हम मियाओ कहेंगे। स्क्रीच अ लाउड हार्श पियर्सिंग साउंड और क्राई, तो स्क्रीच जो है वो रोने की आवाज़ होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। एनिमल्स जैसे कि आउल है वो ऐसी आवाज़ निकालते हैं। सिजल अ हिसिंग साउंड लाइक दैट ऑफ फूड फ्राइंग, तो सिजल जो है जब खाना पकता है तेल में तब उसकी कैसी आवाज़ आती है उसे हम सिजल कहते हैं। स्लर्प अ लाउड सकिंग साउंड एसोसिएटेड विद ईटिंग और ड्रिंकिंग, तो स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक पीते वक्त कैसी आवाज़ आती है उसे हम स्लर्प कह सकते हैं, तो खाने से भी रिलेटेड हो सकती है ये आवाज़। देन स्क्वीक अ हाई पिच साउंड और क्राई, सो बहुत ही बड़ी पिच की साउंड जो कि रोने की आवाज़ भी हो सकती है उसे हम स्क्वीक कहेंगे। बोर्ड एग्जाम की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैच ईच वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी, सो कॉलम ए में साउंड्स है एंड कॉलम बी के मीनिंग्स के साथ आपको मैच करना है। फर्स्ट साउंड है हिस, हिस साउंड जो है वो एक स्नेक निकालता है, सो आई विल मैच इट विथ नंबर 4। देन चर्प, चर्प जो है वो छोटी बर्ड्स की आवाज़ होती है। देन हम, हम इज़ अ लो स्टेडी कंटिन्यूस साउंड, हम करना यानी कि गुनगुनाना। देन पर, पर साउंड इज़ अ लो वाइब्रेटरी साउंड मेड बाय अ कैट, जो बिल्ली आवाज़ निकालेगी स्लो वाली उसे हम पर कहेंगे। देन बा इज़ द साउंड ऑफ अ लैम्प। Next exercise, fill in the blanks with an appropriate word chosen from the options given in brackets. So bracket में आपको 2 words दिए गए हैं हर sentence के, तो दोनों में से एक चूज कर आपको fill in the blanks करना है। First one, the butterfly dash over the flowers. तो fluttered या फिर buzzed, तो आंसर है fluttered, बिकॉज फ्लटर्ड की मीनिंग है विंग्स को हिलाना, मूवमेंट देना, एंड बज साउंड जो होता है वो बी निकालती है, सो करेक्ट आंसर इज फ्लटर्ड हियर। सेकेंड वन, आई कुड हियर द डैश ऑफ द क्लॉक, क्लिकिंग या टिकिंग, आंसर है टिकिंग। थर्ड वन, अ कोकोनट फेल फ्रॉम द ट्री हिटिंग द ग्राउंड विद अ डैश, थर्ड या स्प्लैश, अब स्प्लैश तो वाटर के लिए यूज होता है तो थर्ड होगा आंसर, तो थर्ड इज अ लाउड नॉइज। यू कैन हियर द डैश ऑफ स्पैरोज फ्रॉम माई विंडो, ब्लीटिंग, चर्पिंग, अब स्पैरोज तो बर्ड्स होती हैं सो आंसर इज चर्पिंग। फिफ्थ वन, द डैश ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक ड्राउंड आउट ऑल अदर साउंड, तो व्रूम होगा यहाँ पर आंसर, बिकॉज व्रूम इज द साउंड ऑफ बाइक्स, बट हम जो है वो तो गाना गाने को कहते हैं, गुनगुनाने को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर व्रूम ही है। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन डैश थ्रू द पडल्स, सिजल्ड या स्प्लैश्ड, अब पडल्स पानी के होते हैं तो आंसर होगा स्प्लैश्ड। द टाइगर डैश टू स्केयर द जैकल्स अवे, बर्ड रोड, अब रोर जो है वो टाइगर की आवाज़ होगी सो आंसर इज रोड। शी डैश द कॉइन्स एंड कीज इन हर पर्स, क्लिंक्ड या जिगल्ड, सो करेक्ट आंसर इज जिगल्ड। नेक्स्ट, सिटिंग इन हिज गार्डन ही लिसन्ड टू द डैश ऑफ बीज, हिसिंग या बजिंग, हिसिंग जो है वो स्नेक्स की आवाज़ होती है और बज जो है वो बीज करते हैं, तो आंसर इज बजिंग। वी हर्ड द डैश ऑफ आउल्स ऑल थ्रू द नाइट, क्रोकिंग या हूटिंग, सो करेक्ट आंसर इज हूटिंग। Now you can have a look at the answers. Exercise C, fill in the blanks using appropriate onomatopoeic words from the options given in the box below. Look up the meanings of words you are not familiar with. Be sure to use the correct form for each word. Each word can be used only once. So यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं, उन words को आपको इस paragraph में fit करना है जहाँ पर भी आपको जो sound लगे। Words है quack, snap, neigh, pant, tweet, buzz, sip, rumble, munch, croak, rustle, bark, trill, bleat, crunch, moo, shoo, fizz। अब इन वर्ड्स को हम ing या फिर ed लगाकर ऐड करेंगे या फिर बिना उसके भी नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। सो लेट्स सी।
Last weekend, we visited our uncle's farm in the countryside. He suggested a picnic at a nearby hillock. We hiked uphill, stepping on dried leaves that dash. तो आंसर होगा rustled, क्योंकि leaves की rustling की आवाज़ आती है, so it is rustled. Rustle word को ed लगाना है. And twigs that dash. अब twigs की जो है वो snapping की आवाज़ आती है, तो snap को हम ed लगाएंगे, snapped. Underfoot, a pet dog dash alongside us. A pet dog की आवाज़ आती है pant की, so it will be panting. The picnic spot was near a small pond. We spread a sheet on the grass under a tree. It was lovely. You could hear the dash of uncle's horses. So horses जो है वो नेह की आवाज़ निकालते हैं. So answer is नेह. Horses from the farm downhill along with the dash of cows. अब cows जो है वो moo की आवाज़ निकालते हैं. So answer is moo of cows and the dash of sheep. So sheep की आवाज़ होती है bleat. So answer is bleat. A couple of ducks swam near the edge of the pond. Dash in protest. अब ducks की आवाज़ आती है quack quack. So we'll write quacking. Quacking in protest when our dog dash. अब dog क्या करेगा? Bark. So answer is barked. We'll add ed. Barked at them. A frog dash. Frog की आवाज़ होती है croak. So we'll write croaked ed. A frog croaked in annoyance at the noise. We dash on dash drinks. So we sipped on fizzy drinks and dash the snacks. We munched the snacks. चबाने को कहेंगे munch. The snacks we brought with us. Dash away the occasional fly. तो fly को हम हटाने के लिए कहेंगे shoo. So shooing away the occasional fly. Dash around the food. Buzzing around the food. A gentle breeze dashed the leaves of the tree overhead. So a gentle breeze rustled the leaves of the trees overhead. Birds tweeted and trilled at each other from the trees nearby. But soon we saw dark clouds and heard the low dash of thunder. So rumble of thunder. We hurriedly packed our belongings and made our way back to the farmhouse. Now you can have a look at the answers.